औरतें ज़्यादा दुखों से पीड़ित हुआ करती थीं। अभी भी ज़्यादा संख्या इन्हीं की होती है दुख तकलीफ से आने वालों की। यही एक बात कहती थी कि तुम जो है कैसा भी तुम्हारा पति है उसका जो है अंगूठा धो करके 40 दिन पी लेना। सुबह उठ करके 40 दिन उसका अंगूठा धो करके प्रणाम करके वो जल पान कर लेना। तुम्हारी सारी जो है बीमारी ख़त्म हो जाएगी, सारा भूत पिचास ख़त्म हो जाएगा। गारंटी के साथ था और होता भी है। जिन्होंने किया वो माना, उनको बड़ा शिक्षा देती थी वो। इसीलिए जो है भाई लालचंद जी ने भी कहा आचार्य थी वो, क्योंकि आचार विचार का जो है प्रदान करना, आपका सारा आचरण बदल देना यहाँ पे वो आचार्य का ही काम होता है। तो उनका वो रोल था। कल हम लोग जो है मोहनलाल के यहाँ भी गए थे, अच्छा सत्संग वहाँ भी हुआ। उनकी भी धर्मपत्नी ब्रह्मलीन हुई थी और वहाँ पे भी जो है यही बातें थी, जड़ चेतन स्वर्ग नरक, प्रेम प्यार नम्रता, प्रेम कैसे आए, इसी विषय पे सब ने बोला था और बढ़िया बोला था। लालचंद जी 10-12 मिनट के विचार में वहाँ पे मेरे दिल को छू लिया था। वहाँ पर उन्होंने बाबा सुमंगल के बारे में बोल रहे थे कि उनका जो है प्यार ऐसा था कि खींचे खींचे लोग बाग भगे चले आते थे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सारे के सारे भागे चले आते थे। ऐसी प्यार की मूरत थे वो। दास के आँखों में आंसू छलक गए, काफ़ी गमगीन हो गया दास। उनके विचार, कल उनके विचार मेरे को छू गए, बड़े प्यारे विचार लगे थे। तो ये प्यार नम्रता जो है ऐसे कहने से नहीं आता है, जिसके कर्म में उतरा है अगर वो जो है उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप जो है वो आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। ऐसे जो है प्यार की मूर्ति थे बाबा सुमंगल। आज उसी प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो है आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको जो मिलना था वो मिला, उस पर आप कायम रहना है, उसकी बढ़ोतरी भी करना है, आगे भी जाना है। और आपसे प्रेरणा लेके बहुत सारे नए भी बैठे हैं इसमें, कई तो न्यूली कमर्स हैं। एक इंजीनियर साहब आए हैं, आज बात हो रही थी उनसे मेरी, मैंने लालचंद जी से साझा किया, लेके बाबा जी के पास आए थे। समय नहीं है, नहीं तो उनका भी नंबर लगवाते। वो ज्ञान लेने के भी इच्छुक हैं। ऐसे तमाम जो है आपका जो है आदर्श देख करके, आपका आचार व्यवहार देख करके आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आप ऐसी मिसाल कायम कीजिए यहाँ पे कि वो आपके अंदर परिवर्तन देख करके खुद ब खुद लोग भागे चले आए। और ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग आते हैं। आपके अंदर क्या है ये सबको जजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जजमेंट करने के लिए सद्गुरु बैठा है और कर भी रहा है, देख भी रहा है। लेकिन जो है थोड़ा सा जो है हम सोचते हैं कि जो है सब कुछ हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं है, किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं है। वक्त कब फिसल जाएगा कुछ पता नहीं लगता है, किसी का पता नहीं लगता। आज यहाँ हम बोल रहे हैं, कल क्या हो जाएगा हमारे शरीर के साथ में कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारे अंदर ये घमंड भर जाता है कि अभी तो हम बहुत कुछ है, हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हम कर लेंगे। छोटा सा दृष्टांत है, एक सेठ जी थे, बड़े धनी थे। वो कहते थे मेरे हाथ में बहुत कुछ है। काफ़ी पैसा कमाया था, पैसा कमा के उन्होंने जो है दीवार में चिनवा दिया था। पहले जो है उसमें दीवार में गाड़ देते थे पैसा। उनके दोस्त यार कहते थे, यार सेठ जी इस पर कुछ जो है मंदिर बन रहा है उसमें दान दे दो। कहें अभी तो हमारे उम्र क्या है, हमारे हाथ में बहुत है, हम कर देंगे, जाते समय कर देंगे। और ऐसा पैरालिसिस हुआ, ऐसा लकवा मारा उनको कि वो जो है कुछ कह नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हाथ हिल रहा है बस। सेठ जी के दोस्त यार आए मिलने के लिए, चलो देखते हैं क्या हालत है। बोले सेठ जी आप तो कर दो।
सेठ जी जो है उसी दीवार की तरफ हाथ हिलाते थे, इशारा करते थे उधर ही, और लड़के सब जानते थे उनके। लड़के जो है वो जान रहे थे कि इस दीवार में पैसा गड़ा है, बुढ़ा कहीं बता न दे। वो बोले क्या इशारा कर रहे हैं पिताजी? बोले कुछ नहीं, दिखा रहे थे जो माल था सब इसी बिल्डिंग में लग गया, अब कुछ नहीं बचा है। तो ये है आपके हाथ में कुछ नहीं है, कहने का भाव यह सब होते हुए भी कुछ नहीं है। इसलिए जो है वक्त रहते इस ज्ञान को जानो, इस परमपिता परमेश्वर को जानो, अपने सद्गुरु को जानो, और तब जो है आपका जीवन सार्थक होगा। जैसे आचार्य जी ने सार्थक करके चले गए, इसी तरह से आप लोग भी अपना जीवन धन्य बनाइए। आचार्य जी की सीट खाली है आज, देखते हैं कौन भाग्यशाली होता है जो आचार्य बनता है यहाँ पे। प्यार और सत्कार से बोलिए सद्गुरु भगवान।